दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होगा। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें अपने 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर अपन ने वनस्पति पढ़ा था। वनस्पति के बारे में अपन ने वन नीति, वन गणना रिपोर्ट, भौगोलिक वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण, प्रमुख वृक्ष, प्रमुख घास और उसके बाद कुछ जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए हैं, योजनाएं चला रखी हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और जो वनों से संबंधित कुछ पुरस्कार थे, उनके संरक्षण पे थे, उन पुरस्कारों को पढ़ा था। और कुछ अन्य फैक्ट थे, वो अपन ने पढ़े थे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है मृदा। बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अपन मृदा में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे मृदा है क्या, फिर उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उससे जुड़ी हुई समस्याएं के बारे में पढ़ेंगे कि उससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। मृदा क्या है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों की परत को मृदा कहा जाता है। ठीक है, और मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मृदा के वर्गीकरण की। अब मृदा के वर्गीकरण को एक तो अपन राजस्थान के आधार पे पढ़ेंगे, एक अपन देश के आधार पे पढ़ेंगे। देश के आधार पे क्या है, ICR है, और ये दूसरा राजस्थान है। अब देश के आधार पे भी 2 पार्ट कर दिए इसके। मुख्य 8 प्रकार हैं और फिर 27 गौण प्रकार हैं इसके। अब अपन राजस्थान की बात कर लें। राजस्थान में राज्य कृषि विभाग द्वारा तो 14 पार्ट किए गए हैं, इसके 14 भाग हैं, 14 प्रकार की मृदा है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो USDA द्वारा किया गया है, वो 5 प्रकार की हैं। अब ये देखते हैं कि ICR और USDA क्या है। ICR की बात करें, क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है ये, दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1929 में। ठीक है, अब अपन बात करें USDA। USDA क्या है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1862 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। यहाँ तक सब क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब अपन करते हैं राजस्थान की बात। राजस्थान में सबसे फर्स्ट क्या था, राज्य कृषि विभाग द्वारा 14 भागों में वर्गीकरण किया गया था इसका। 14 प्रकार की मृदा बताई गई थी, वो कौन कौन सी हैं। इसके द्वारा राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटा गया है। अब ये देखो, ये राजस्थान का मैप है, इसमें ये 14 प्रकार की मृदा दिखा रखी है। ठीक है, ये सबसे ऊपर श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर में कौन सी दिखा रखी है, राई, रोजेसम और रेवेनरीरा। फिर बीकानेर है, बीकानेर में जिप्सोफेरस। इधर जैसलमेर बीकानेर की बात करें, केलसी, ब्राउन या मरुस्थलीय मिट्टी। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, अजमेर, नागौर, इनकी बात करें तो नॉन केलसी ब्राउन। अजमेर भीलवाड़ा की बात करें तो नवीन भूरी मिट्टी। फिर इधर कोटा और उदयपुर की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की बात करें तो रेड लॉम या लाल चिकनी मिट्टी। ये 8 प्रकार हो गए, बाकी अब आगे देखते हैं। ये फिर इधर बात कर ले, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में कौन कौन सी, दौसा, सवाई माधोपुर में नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर में कौन सी आ जाएगी अपनी, पीली भूरी मिट्टी। फिर उसके बाद यहाँ ये पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर और नागौर में ग्रे ब्राउन या जलोढ़ मिट्टी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मध्यम गहरी काली मिट्टी। इधर ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में मरुस्थलीय बालू का स्तूप युक्त मिट्टी। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावटी की बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये हो गए अपने मिट्टी के 14 प्रकार। ठीक है, अब मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ते हैं। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण USDA के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य आधार मिट्टी के कणों के आकार को माना गया है। ठीक है, अब राजस्थान की मृदा को वैज्ञानिक मृदा में 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एरिडोसोल, एल्टिसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। अब इनको पहले अपन मैप में देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी है, और फिर उसको अच्छे से समझते हैं कि भाई कौन से ज़िले में है ये। ठीक है, चलो ये देखो, ये अपने राजस्थान का मैप दिखा रखा है और यहाँ पे 5 वैज्ञानिक मृदा दिखा रखी हैं। ये सबसे फर्स्ट एरिडोसोल, फिर ये यहाँ पे एंटीसोल, इधर आ जाएगी अल्फीसोल,
इधर इंसेप्टिसोल और ये नीचे वर्टिसोल। अब सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं एरिडोसोल। विस्तार कहाँ कहाँ है इसका? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में, ठीक है, यानी पश्चिमी राजस्थान में। जलवायु कौन सी है यहाँ पे? यह शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है चलो। और इस मृदा के 4 उपसमूह हैं, कौन कौन से हैं? कैम्बो ऑर्थोडिक्स, कैल्सी ऑर्थोडिक्स, पेली ऑर्थोडिक्स और सेल ऑर्थोडिक्स, ये इसके 4 उपसमूह हैं, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरी मृदा कौन सी है अपनी? एंटीसोल। विस्तार कहाँ कहाँ है? अरावली के पश्चिम में, ये यहाँ पे देखो, ठीक है। जलवायु कौन सी पाई जाएगी यहाँ पे? शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है मिट्टी। नोट क्या है? राजस्थान में इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है, यानी सबसे बड़ा एरिया है। देखो मैप में ही आपको दिख रहा है, एंटीसोल का है सबसे बड़ा विस्तार, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वैज्ञानिक मृदा फर्स्ट एंटीसोल है, दूसरी एरिडोसोल है। ये तो फर्स्ट ही आ जाएगी, सेकंड ही आ जाएगी। यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट कौन सा था? अल्फीसोल की बात कर ले अपन। विस्तार कहाँ कहाँ है इसका? यह पूर्वी राजस्थान की ओर पाए जाने वाला मृदा समूह है। जलवायु उपाद्र आर्द्र प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, ठीक है। फोर्थ क्या है? इंसेप्टिसोल। विस्तार की बात करें, विस्तार कहाँ है? राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। जलवायु की बात करें, यह मिट्टी अर्धशुष्क और आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, ठीक है। पांचवा पार्ट कौन सा था? वर्टिसोल। वर्टिसोल की बात करें, विस्तार कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ा में। और जलवायु की बात कर लें, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है ये। अब सामान्य आधार पर मिट्टियों का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है, कि किन किन कौन कौन सी मिट्टी हैं। सबसे फर्स्ट आएगी बलुई रेतीली मिट्टी। उपनाम क्या है? शुष्क मिट्टी या प्यासी मिट्टी। निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के अपरदन से हुआ था। विस्तार कहाँ है? पश्चिमी शुष्क राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में। उत्पादन कौन सी फसल होती है यहाँ पे? बाजरा सर्वाधिक होती है, मूंग, मोठ, ज्वार, मूंगफली और चना, ये यहाँ की फसलें हैं। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता की बात करें, इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं, जल रिसाव अधिक होता है, बार बार सिंचाई करनी पड़ती है और इसे प्यासी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कैल्शियम की कमी होती है इस मिट्टी में, और राजस्थान में बलुई मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, ठीक है। अगली कौन सी आ जाएगी अपनी? भूरी रेतीली मिट्टी। निर्माण बलुआ पत्थर से लूनी बेसिन में हुआ। विस्तार कहाँ कहाँ है? जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर और झुंझुनू में। नोट, इस मिट्टी में मुख्यतः फास्फेट की अधिकता पाई जाती है, ठीक है चलो। अगले मिट्टी लवणीय मिट्टी। उपनाम क्या है? रे या कलर। निर्माण कैसे होता है? अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में भूमि से लवणीयता के शीतव प्रक्रिया द्वारा ऊपर की ओर आ जाती है, जिससे सफ़ेद परत का निर्माण हो जाता है। यह लवणीय मिट्टी कहा जाता है। यह न्यूनतम उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी सबसे कम उपजाऊ होती है। विस्तार कहाँ है? बाड़मेर, जालोर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। उत्पादन कौन सी फसल का होता है यहाँ पे? अनार और गन्ना का, ठीक है। आगे अपनी कौन सी आ जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। उपनाम क्या है? कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी। निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से। कौन कौन से जिलों में विस्तार है इसका? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर और दौसा में। उत्पादन की बात कर ले तो गेहूं, सरसों, राई, जौ, बाजरा, इन फसलों का उत्पादन होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे। विशेषता की बात करें, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद कौन सी आ जाएगी अपनी? लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोम। निर्माण कायांतरित चट्टानों के अपरदन से होता है। विस्तार की बात कर ले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और दक्षिणी उदयपुर में इसका विस्तार है। उत्पादन की बात करें, कौन कौन सी फसलों से उत्पादन होता है? मक्का, चावल और गन्ना, इन फसलों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। नोट क्या है? इस मिट्टी का रंग लाल होने के कारण लोह ऑक्साइड को माना जाता है, यानी लोह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। अगली कौन सी? काली मिट्टी। उपनाम कपासी मिट्टी, जलवायु ज्वालामुखी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और सोते जुताई वाली मिट्टी। निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। विस्तार हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ा में। अब उत्पादन कपास, मसाले और सोयाबीन, इनका उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। नोट क्या है?
काली मिट्टी को चरोसम मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इस मिट्टी में क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। चलो, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, इस कारण एक बार सिंचाई के बाद लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जो देखो ये नोट करके जो जो फैक्ट आ रहे हैं इनको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और पूछे भी जा सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई काली मिट्टी का उपनाम क्या है यानी विस्तार, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन उठते हैं। ये नोट हो, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो ना, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ा करो आप लोग, ठीक है। अगली कौन सी आ जाएगी, लाल काली मिट्टी। विस्तार की बात कर ले, विस्तार कहाँ है, प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी और भीलवाड़ा में। उत्पादन मक्का, कपास और अफीम का, इनका उत्पादन होता है। लाल की काली मिट्टी अगली, ये थी लाल काली मिट्टी, अगली है लाल पीली मिट्टी। निर्माण कैसे होता है, जलयोजन के द्वारा लोह युक्त चट्टानों का अपरदन होता है, जिससे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। विस्तार की बात कर ली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में यहाँ इसका विस्तार है। तो ये कुछ मिट्टियाँ के प्रकार थे और उनसे संबंधित जिले थे कि कौन कौन से जिलों में होती है, कौन कौन सी इनमें फसल होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि फसल दे देंगे आपको और ये पूछ लेंगे कौन सी मृदा में होती है, या फिर ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन उठ सकते हैं कि एक साइड फसल दे देंगे, एक साइड जिले दे देंगे, वो मिट्टी दे देंगे कि कौन सी मिट्टी की कौन सी फसलें हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवीजन करना है इसको सीईटी के पर्पज़ से, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मृदा की समस्याएं की, कि मृदा की समस्याएं कौन कौन सी हैं। मृदा की समस्याएं कौन कौन सी हैं, अपरदन, लवणीयता, सेम और मृदा अवकर्ष। सबसे फर्स्ट अपन अपरदन पर पढ़ते हैं। सभी जानते हैं अपन कि अपरदन क्या होता है, मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है। इसे मिट्टी की रेंगती हुई मौत अथवा किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। अपरदन के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, परतदार, चादरी अपरदन और अवनालिका अपरदन। परतदार तो होगा हवा के कारण होगा, चादरी अपरदन वर्षा जल के द्वारा होता है और अवनालिका अपरदन नदी जल द्वारा होता है। ये इनके रीजन है कि किन कारणों से अपरदन होते हैं। अब सर्वाधिक बात कर ले तो सर्वाधिक परतदार अपरदन कहाँ होता है, पश्चिमी राजस्थान में। चादरी अपरदन राजसमंद और सिरोही में। अवनालिका अपरदन चंबल बेसिन में सर्वाधिक होता है, क्यों, वहाँ पे कटाव ज़्यादा होता है मिट्टी का, इसलिए। राजस्थान में हवा के द्वारा अपरदन सर्वाधिक होता है, ठीक है। अपरदन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, मुख्य वृक्ष का अति दोहन, अत्यधिक पशुचारण, कृषि भूमि की अत्यधिक जुताई, ये मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं। अब उपाय की बात करें, उपाय क्या है इनके, वृक्षारोपण और खेतों में मेड़बंदी, ये इनके उपाय हैं। दूसरा क्या था, लवणीयता। अत्यधिक सिंचाई के कारण केशितो प्रक्रिया द्वारा लवण का भूमि की ऊपरी सतह पर आकर जमना लवणीयता रे या कलर कहलाता है, ठीक है। ये दूसरी समस्या है, पहली अपरदन थी, दूसरी लवणीयता है। अब उपाय की बात करें, इसके उपाय कौन कौन से हैं, स्पंदन विधि और जिप्सम खादों का उपयोग करना चाहिए, ये इसके 2 उपाय हैं। तीसरा सेम क्या होता है, भूमि का दलदली अधिक नमी युक्त होना। विस्तार का हनुमानगढ़ में बड़ोपोल और श्रीगंगानगर में। उपाय क्या है, यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदे वृक्षों का रोपण एवं फुहारा एवं बूंद बूंद सिंचाई की तकनीक का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अगली क्या थी, क्षारीयता। क्षारीयता क्या है, मिट्टी में पीएच की मात्रा 8 से अधिक होने पर उसे क्षारीयता की समस्या कहा जाता है। उपाय क्या है इसका, ग्वार, ढैंचे की फसल की बुआई कर पुनः मिट्टी में मिला देना एवं जिप्सम एवं रॉक फॉस्फेट खादों का उपयोग करना, ये इसके उपाय हैं। अब मृदा का अवकर्षण क्या होता है, मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्षमता का ह्रास होना, ये मृदा का अवकर्षण कहलाता है। उपाय क्या है इसके, जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए हमें इसके लिए। ये देखो आपके सामने डायग्राम से दिखा रखा है, परत और स्तर दिखा रखे हैं, ये उपमृदा दिखा रखी है, पत्थर बड़े कंकड़ पत्थर दिखा रखे हैं, और ये फिर आधार चट्टानें हैं। ये हमारी पृथ्वी के अंदर ऐसे सीधा वो दिखा रखा है कि कौन कौन सी परतें हैं। और ये इधर मृदा निर्माण दिखा रखा है, 25% जल, 25% वायु, खनिज, 45% के जैविक तत्व, ये इसका निर्माण दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में इतना ही, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में।
ठीक है।